इनको एक वीडियो सबसे पहले हमने कई बार चलाओ तो कविता जी को दोना काय ना ले आए, तो उसके बाद ये जो है सागर से भोपाल की ओर जो है दोना लेके आ रहे थे, तो बड़ा वीडियो वायरल हो। तो तुम्हारी जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी अगर मुंबई की तरफ मूव करती है तो किस तरीके की आपको स्ट्रगल सामने आ रहा है? खाना पीना तो मिल जाता है लेकिन रहना बड़ा कठिन है, क्योंकि उतना ही आप ब्रोकर को भी दो, फिर वहाँ पे पगड़ी भी दो, फिर उसका किराया भी दो, वो सारी चीज़ों में टूट जाता है। जो अब तक नहीं हुआ है, एक ऐसा शो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बुंदेलखंड में वो ऐसा शो हो। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रही है कि जो मिसिंग है, अभी नहीं कर पाए, जो आपको लगता है कि और करनी बाकी? भैया राम राम नमस्कार, हमें तो चिंता ही हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी और बुंदेलखंड में एक से एक प्रतिभाएं, एक से एक कलाकार हैं। और इन कलाकारों की प्रतिभा न केवल बुंदेलखंड में बल्कि मुंबई तक भी दिखाई देते हैं। और ऐसे एक युवा कलाकार जो इन दिनों सोशल मीडिया पे एक अलग पहचान बना रहे हैं, वे हैं अप्रतिम मिश्रा। सागर में हमारे संगे हैं। अप्रतिम भाई, स्वागत है आपको बुंदेली बौछार में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों के लिए जय सियाराम, बहुत बहुत धन्यवाद। और अप्रतिम भाई को एक परिचय जो है हम देवें कि इनको एक वीडियो सबसे पहले हमने कई बार चलाओ तो दोना, जब पूरा बुंदेली बौछार के प्लेटफॉर्म से गाना निकले तो कविता जी को दोना काय ना ले आए, तो उसके बाद ये जो है सागर से भोपाल की ओर जो है दोना लेके आ रहे थे, तो बड़ा वीडियो वायरल हो। तो ये भाई दोना आए तो यार वो दोना वो कॉन्सेप्ट कैसे आओ, तो पहले होते हैं शुरुआत करें। नहीं भाई साहब, वो ऐसा नहीं देखो कोई कि हम भावनाओं को आहत करें, बस बात ये थी कि वो जब भी रील खोले कोई अपने मोबाइल में चलाए तो बस दोना काय नहीं लाए, दोना काय नहीं लाए। हमने कहा यार ये क्या देखे ऐसे बनाते हैं कि यार शुभम के साथ हमने कहा चलो अपन दोना दे आए तो शायद थोड़ा बंद हो जाए जो बोलना। तो वो एक फनी में ही था कि हम हंसी मजाक में, और हम नहीं चाहते थे कि कोई को ऐसा बुरा लगे। हाँ वैसे नहीं, लेकिन उसके बाद भी दोना अब चल रहा था। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, बात ये कि शायद कम पड़ गए होंगे। कम पड़ गए होंगे। और तो अप्रतिम कहाँ से शुरुआत भाई अपनो जो परिचय जरा, आप चूंकि पहली बार बुंदेली बौछार पे हो, शुरुआत कितने से भाई अपनी अभिनय की हो, कितने से जो सब चीज़ों को चस्का लगे? अभिनय की शुरुआत 2013 से रंगमंच से। गोविंद नामदेव जी हैं सर हमारे, तो उनने जो वर्कशॉप लगाई 2013 में, तो उसमें पूरे मध्य प्रदेश के लोग सिलेक्ट, भोपाल में? हाँ नहीं, अपने सागर में। तो सिलेक्ट हुए, उसमें हमें भी मौका मिल गया, भगवान की कृपा से हम भी सिलेक्ट हो गए। फिर वहाँ से मधुकर कोकटक पहला नाटक हमने अपने जीवन के उनके साथ, हाँ उन्हीं के साथ किए। तो वहाँ से फिर इसमें रुचि और जागृत हुई, तो फिर धीरे धीरे और थिएटर में काम करते गए। फिर इसी से हमने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करी। फिर हम गए मुंबई 2021 में। वहाँ पे जब देखा मुंबई नगरी तो माया नगरी है, तो फिर देखने के बाद हम थोड़े से भयभीत हो गए। हमने कहा क्या करें। करते फिर एक कटहल मूवी नेटफ्लिक्स पर आ रही थी, सानिया मल्होत्रा जी थी उनके उसमें, तो उसमें हमें एक काम करने, महोबा में शूट हुई थी। हाँ महोबा में, ग्वालियर में। तो उसमें हमें काम करने का पहला मौका मिला। फिर धीरे धीरे एक और वेब सीरीज आई, दो पहिया भी आई है, फिर खौफ, उसमें काम करने का धीरे धीरे मिले। फिर हमारी कुछ ऐसी कंडीशन घर की ऐसी हुई कि हमें वापस आना पड़ा सागर। फिर ये लगा अब क्या करें, तो फिर राघवेंद्र सिंह लोधी जो हल्ले दाव के नाम से भैया हैं, हमारे साथ में वीडियो बनाते हैं हम लोग, शुभम सरन, तो हम लोगों ने फिर एक ऐसे इस चीज़ को पकड़ा कि यार हमारे अंदर जो चीज़ है हम लोगों को हंसा सकते हैं, भगवान ने ऐसी दी हमारे लिए खासियत, तो क्यों ना इसको अपन कोशिश करें। तो कोशिश करते वो लोगों को पसंद आ गई। तो उसमें अप्रतिम मिश्रा की जगह गुड्डू भैया नाम भगवान की कृपा से वो मिल गया। तो अब लगातार अभी यही है कि एक बहुत ही प्यारी, मतलब कि बिना बलगर्टी के, मतलब ऐसे फूहड़पन से नहीं, एक साफ सुथरी आप हाथ से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, वो सब देख सकते हैं और बड़े मजा अच्छा भी लगता है, उनको हंसी भी आती। लेकिन जी तरीके से आपने शुरुआत करी, आप मतलब जैसे जो भी कलाकार हैं, आमतौर पे अब उन कलाकारों जो हम जितने हम देख पा रहे हैं कि बुंदेली के बहुत ज़्यादा कलाकारों का उतना विजन नहीं है कि भाई बॉलीवुड में जाएं, टीवी में जाए, भाई अपनी सोशल मीडिया पे अपने खुश हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। तो तुम्हारा विजन उतनी तक है, अब ऊपर ही अबे भी दोबारा से उतनी पहुँचने? नहीं, हम वापस तो हो जाएंगे बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हम जब तक हार नहीं मानेंगे, जब तक हम पूर्णतः हम संतुष्ट ना हो जाए। अब हम संतुष्ट नहीं हो पाए कि हम आ सकते हैं और पिक्चरों में और सीरियलों में भी हमने काम किए। कुमकुम भाग, साथिया साथ निभाना, इमली, छोटे छोटे उसमें मिलते थे हमें रोल। लेकिन ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या है, पेशेंस की है कि मतलब आपको धैर्य चाहिए। और थोड़ा क्या है, आदमी टूट जाता है परिवार से, जैसे परिवार की जिम्मेदारियों को जब आना होता है, तो थोड़ी से उन चीज़ों के चक्कर में हमें वापस आना पड़ा। तो उस वजह से हम थोड़ा ब्रेक कर गए।
लेकिन कोशिश यही है कि करेंगे। लेकिन हमारे एक हमारे अंदर ये भी चल रहा है कि बुंदेलखंड में कुछ हम नया करने वाले हैं हाल ही में। मतलब हम आपको इशारों में ये बोलेंगे कि आप ये मान के चलिए कि जो अब तक नहीं हुआ है, एक ऐसा शो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बुंदेलखंड में वो ऐसा शो हो जो अब तक अभी तक किसी ने भी ये कोशिश नहीं की। वो हम चाह रहे हैं वो बनाने को। अगर वो 1-2 एपिसोड के बाद वो सफल लोगों तक पसंद आता है वो, तो फिर हम उसमें कंटिन्यू कर देंगे। तो उसमें कर देंगे। लेकिन मुंबई में की तरीके को स्ट्रगल की अगर बात करें तो की तरीके की कठिनाइयाँ और की तरीके की चुनौतियाँ दिखाई दे रही आज के मतलब करंट में। आप तुम्हारी जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी अगर मुंबई की तरफ मूव करती है तो किस तरीके की आपको स्ट्रगल समझ आ रही है? मुंबई की तरफ आप अगर जा रहे हो तो सबसे पहले तो आप अर्थ मतलब पैसों से वो हो स्ट्रॉन्ग, पहली बात। क्योंकि वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा कठिन है। खाना पीना तो मिल जाता है लेकिन रहना बड़ा कठिन है, क्योंकि उतना ही आप ब्रोकर को भी दो, फिर वो आप पगड़ी भी दो, फिर उसका किराया भी दो, वो सारी चीज़ों में टूट जाता है आदमी। और मान के चलिए आपने 4 लोगों ने एक रूम ले लिया, अब उसमें से 3 तो ठीक है, एक की गड़बड़ हो गई घर की स्थिति, वो भाग गया, अब वो पूरा बाहर आया 3 पे। 3 में से फिर एक ने कहा कि यार हम तो नहीं रह पा रहे, फिर बच रहे 2। अब 2 कैसे 16,000 14,000 का फ्लैट अकेले करेंगे? तो वहाँ टूटना शुरू होते हैं, काम मिल नहीं रहा। तो वहाँ से फिर ये लगता है कि अब क्या करें, क्योंकि काम बड़ी आसानी से नहीं मिल पाता है। या तो आपकी पहचान हो तो आप मिल जाओ, वो क्यों है कैमरे एक्टिंग में थोड़ी कठिनाई तो होती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे आता है ना। आप एकदम से रंगमंच से गए हो या फिर आप अपने घर वहाँ पे अपने क्षेत्र में कर रहे थे, वो चीज़ अलग। लेकिन जब आप वहाँ जाते हो तो वो समुद्र है, वहाँ एक से एक दिग्गज बैठे रहते हैं, तो आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। तो उस वजह से आपको ये लगता है अरे यार ये नहीं जानते, जबकि अपन पे नहीं आ रहा, अपन को लगता है तुम नहीं जानते। तो ये जो होती ना मिसकम्युनिकेशन टाइप की चीज़ें, उस वजह से आदमी टूट जाता है। तो हम ये चाहते अभी तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रॉन्ग करो, या तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आप शिक्षित हो जाओ, या FTI पुणे इंस्टीट्यूट से। तो उसके बाद आपको समझ में आता करना क्या है। अभी तो यही नहीं समझ में आता, तो इस जगह पर टूट जाते कई लोग। लेकिन धैर्य रखो, क्या पता भगवान की कृपा हो तो मिल भी जाए। तो काम मिलने की क्या प्रोसेस है? काम मिलने की प्रोसेस ये है कि ऑडिशन दो। ऑडिशन कई ऑफिस हैं, कास्टिंग ऑफिस हैं, या तो आप डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट वो मिलते नहीं हैं तो उनके कास्टिंग वो होते हैं असिस्टेंट, तो उनसे बात करो। अपनी प्रोफाइल होती है, जो फ़ोटोज़ होती हैं वो उनको दे दो, कुछ काम किया हो तो वो दे दो, एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद वो आपके फेस को देख के, आपका अगर लुक जा रहा है किसी कैरेक्टर में या किसी किरदार में, तो उस हिसाब से वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर एक ऐसा ऐसा रोल है और पैरेलल लीड है या लीड है, जो भी है। अब तो वेब सीरीज़ और इतनी बन रही हैं तो काम तो आता है। लेकिन अब उसके बाद आपकी मेहनत शुरू होती है। आपने जिस तरीके से आप अगर उसको प्रदर्शित कर दो और वो अगर उनको भाग गया, तो सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि लक ही मान लो आप। तो मेहनत तो हर कोई करता, एक किस्मत का भी सहारा। किस्मत आपकी जोर मार गई, आप पसंद आ गए, आपको एक मूवी में चांस मिला। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं प्रांजल पटेरिया, और आप उनको तो जानते हैं, कई फिल्मों में भी आते हैं। तो उनका भी भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि मेहनत उन्होंने बहुत की है, लेकिन कुछ उनका भाग्य का भी साथ है, तो आज वो कई फिल्मों में दिख रहे हैं। तो ये हो जाती कहानी, बस इतना से है। तो अब जैसे अपन वहाँ की चीज़ें हैं, अब अपन बुंदेली में भी काम कर रहे हैं, तो बुंदेली में जिस तरीके की, जैसे जो सवाल अब बहुत कॉमन हम लगभग हर अच्छे कलाकार से जरूर पूछते हैं कि जिस तरीके से वल्गैरिटी वालों को ज़्यादा सक्सेस दिखाई दे रही है कुछ दिन से, चूँकि बुंदेली में पहले तो बुंदेली बोलने में आदमी हिचकिचाता हो, 4-6 महीना से ईश्वर की कृपा से सब माहौल बने, बुंदेली ट्रेंड में आई, बुंदेली में लोग सफल हो वो शुरू हुए। अब वही सब जो नकारात्मक चीज़ें जो भोजपुरी के संग जुड़ी थी, वे बुंदेली में पूरी तरीके से प्रवेश करत जा रही, चाहे वे गाना में हो, चाहे वे अन्य रील में हो या वीडियो में। तो उनसे बचात कैसे निकलें? सबसे पहले तो हमें ये समझ में नहीं आता, परोस रहे हैं बहुत सी चीज़ें, तो देख क्यों रहा है आदमी? देखना बंद कर दो, परोसना बंद कर देंगे। आप बैठो ही नहीं तो आपको थाली कौन लगाएगा? सीधी बात, आप जाओ ही नहीं उस पंगत में। हमारा कहने का मतलब उदाहरण के साथ कि मतलब आप देखो नहीं तो देखना आना बंद हो जाएगी। देखते हैं ना लोग, इसलिए आदमी। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर कि शराब बंद कर दो, शराब बंद नहीं, लेकिन इसका तुम बंद कर दो पीना। दूसरा तरीका भी तो है ना, जो तो ठीक है, लेकिन आज से 2 साल पहले, जैसे अब 4-5 साल से बुंदेली ट्रेंड में आई, 1-1.5 साल पहले तक जो एकदम सोशल मीडिया में अश्लीलता नहीं दिख रही थी, मतलब बहुत सारे लोग कॉमेडी बना रहे थे, सब लोग बना रहे थे, वो तो उस लेवल पे अश्लीलता नहीं थी, तब भी लोग देख रहे थे, व्यूज तो तब भी आ रहे थे। अब लेकिन फिर वही बात है कि मुर्गी पहले के अंडा, है ना। फिर जब आया वीडियो तो फिर लोगों ने वो भी देखा। ये बात भी सही है आपकी। हाँ, मतलब फिर यही हो जाता है कि बलगट। फिर हमें ये भी तो लगता है कि ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। आप एक रातों रात या फिर 2 दिन में आप बहुत व्यू पा गए हो, बहुत सारे फॉलोअर बढ़ गए, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे वो एक अजीब फूहड़पन चला था
अंडरगारमेंट्स के ऊपर से वो चलती थी, कहाँ है वो? गायब कि कुछ दिन का रहा, लेकिन आपने एक छाप ऐसी बना ली कि अब उसके बाद आप अच्छा भी करोगे ना तो आप नहीं चल पाओगे। आप तो ठीक है, आपके आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे भी होंगे तो भी आपको उसी नाम से चढ़ाएंगे, कह रहे ये तो वो है, भले हाँ 4 व्हीलर ले ली थी अब देखो, लेकिन आज भी वही है, इस टाइप की चीजें। फिर एक टैग लग जाती है, कोई कारिया मुंह करा के आ गए तो वो चीज हो जाती है। बुंदेलखंड में तो है, एक बार कारिया मुंह हुआ तो 7 पीढ़ी भी याद रखते हैं, उस टाइप की चीज हो जाती। तो हम तो यही कहते हैं कि बलगटी से बचो। बहुत आसान तो नहीं, लेकिन हाँ कठिन भी है, लेकिन बहुत अच्छा होता है कि आप बिना जे फूहड़पन के जे बलगटी के बिना भी आप हंसा सकते हो लोगों को। जैसे आप अपने घर पे नहीं हंसते हो का, आप जैसे हमारे पापा हैं, हम घर में बैठे कई बार हंसते हैं बिना गाली गलौज की कई बातों पे, तो उन चीज़ों पे हम लोग सोचते हैं कि अच्छा क्यों हंसे थे, अच्छा तो लो लाए को, अब बस थोड़ा भगवान की कृपा है तो वो चल जाती वीडियो, लोगों को तो पसंद आती, तो इसलिए हमें अच्छी नज़रों से देखा जाता। और एक खुद को भी खुशी मिलती ना कि यार हमने हंसाया है तो हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, या किसी को हमने ये नहीं कहा कि ऐसी। बच्चे तक हमारी तारीफ करते हैं, छोटे छोटे हमारी हल्ले दाऊ की, शिवम शरण की, कई बच्चे मिलते हैं तो वो कहते हैं भैया बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे अभी तो अपन बहुत सारी चीज़ें मोबाइल से बन रही, मोबाइल से एडिट हो रही, और कई बार जैसे हम अपने न्यूज़ में भी हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर, कई बार जी कंटेंट पे बहुत मेहनत करो, बढ़िया तो उसको सजाओ सवारो और बढ़िया टेक्निकल करो, म्यूजिक डालो, ऊपर व्यूज़ नहीं आए, और कई बार ऐसे व्यूज़ जो रॉ कंटेंट जिसको बोलते हैं, रॉ कंटेंट पे व्यूज़ आ जाए। तो टेक्निकल चीज़ों को कितना महत्व, चूँकि आप जब बॉलीवुड में भी काम कर चुके हो, या मान लो तमाम मतलब वो फील्ड में जो आज के लोग काम कर रहे हैं अपने बुंदेलखंड, उनसे आगे कर चुके हो, टेक्निकल चीज़ों को कितना महत्व है इन सब चीज़ों में? टेक्निकल का तो है ही महत्व, मतलब अच्छे कैमरे से आप शूट करो तो अच्छी लगता है वीडियो, बस वही बात हो गई कि कैमरा क्वालिटी हो गई, साउंड अच्छा होना चाहिए, मतलब सीधी बात है, आप जो बोल रहे सामने वाले को सुनाई तो दे, तब तो वो हंसेगा या रोएगा या समझ में तो आए बोला क्या है। तो टेक्निकल का तो बहुत महत्व है। अब आप जैसे बता रहे हो कि कई वीडियो चल जाती हैं, कई वीडियो नहीं चलती, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे थे वो पब्लिक नहीं सोच पाई, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने यार सोचा था कि चलो आज तो टारगेट पूरा करना था, बहुत दिन हो गए, 2 दिन से नहीं डाल पाए, तो आज बनाते हैं, चलो ऐसे ही बाद में अच्छी बनाएंगे, पता चलो वो चल गई। तो अब ये तो हम मतलब इतना बनाने के बाद वीडियो थोड़ी बहुत जितनी बनाई, तब हम अभी तक नहीं समझ पाए कि ये ऐसा क्या हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यार बहुत मेहनत की है, बहुत मतलब 2 दिन तक उसको एडिट भी किया और सब किया, पता चला वो उतना व्यू नहीं पाई जितना सोचा था, फिर लगता है कि, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, एक बात ये भी है, आपने मेहनत की है तो पता नहीं वो आज से 15 दिन बाद चल जाए, अचानक छूट जाए, तो फिर लगता है कि हाँ मेहनत सफल हुई। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि अपन ने मेहनत की और नहीं चली। तो अभी जैसे तुम लोग काम करते हो तो पूरी स्क्रिप्ट बना के करते हो, क्या उसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि हमने तो ऐसा मतलब हमेशा हमने अपना एक रेसिपी बनाई हुई है कि आज दिन में हम कितनी बार हंसे, अब सुबह से उठ के अभी तक तो सोचते हैं कि हम यहाँ 3-4 बार हंसे थे, वजह क्या थी, वजह पे गए, फिर सोचा अच्छा इस वजह से, तो फिर उसको स्टोरी में कन्वर्ट किए, कन्वर्ट करने के बाद फिर डायलॉग्स, मेन होता है पंच लाइन, मेन होती है, उसके बाद आपका जो आपका हंसाने की जो बात है उसको आप फोकस करो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ टेक्निकल मतलब ऐसा है जो रंगमंच जिनने किया बेसिक थोड़ा सा रहता है, तो हमें भी नहीं पता उतना, भगवान की कृपा की वजह से अपने मुंह से निकल जाता है और लोगों को पसंद आ जाता है। बाकी इतना कुछ ज़्यादा नहीं कि लिख रहे हैं कर रहे नहीं, खुद से ही मतलब नेचुरल ही जितनी हंसी आई होगी। या कभी कभी ऐसा होता है हमारे परिवार में किसी ने किस्सा सुनाया, जैसे हमारे कोई वीडियोज़ आप देखोगे तो हम कई किस्से सुनाते हैं जिसमें आखिर में उसमें हंसी आती है। तो ऐसे ही ज़्यादा हमको उसमें ज़्यादा पढ़ते नहीं कि स्क्रिप्ट तैयार कर रहे जी वो, अरे और उतना में जाएंगे तो फिर पता चला बना ही नहीं पा रहा है। और अपने बुंदेलखंड में ऐसा ही है कि बातचीत करते ही में हंसी आती है। हाँ, अपन हंसाने जाओ तो नहीं हंसा पाएंगे क्योंकि अपनी भाषा में मिठास है और हमें तो बहुत मजा आता है। तो अब जैसे आगे की अब क्या, जैसे आपने कही कुछ एक नए शो भी प्लान कर रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रही कि जो मिसिंग है, अब नहीं कर पाए, जो आपको लगता है कि और करनी बाकी? छोटे छोटे लोगों की कहानियों को हम पर्दे पे लाना कोशिश कर रहे हैं कि लाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 5-5 मिनट 3-3 मिनट में, और उसमें हंसी भी आए और एक शिक्षा भी हो। तो बस अभी ये सोचा है, अब भगवान की अब देखते हैं आगे क्या कृपा होती हो, फिर उसके हिसाब से चलते अभी। लेकिन यही है कि लोगों को हंसाना है, मेन तो ये उद्देश्य यही है, लोगों को हंसाने और हंसावे के संगे स्वस्थ मनोरंजन देने, स्वच्छ मनोरंजन देने, अश्लीलता मुक्त मनोरंजन देने और बुंदेली के लाने काम करने जो है कोशिश है अप्रतिम मिश्रा की। और इन दिनों जो खूब सारे विज्ञापनों में भी आ रहे हैं, सो वो खिलाने भैया इनको खूब खूब शुभकामनाएं, और जितनों भी काम करें बेहतर करें, और जो जीवन के सपने हों उनको पूरा करें। राम राम। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से
मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।